नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं फलक लोक रंग के तहत लोक कथाएं। आज सुनिए मिथिला की एक लोक कथा जिसका शीर्षक है फूलों की सेज। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसके एक रानी थी। उस रानी को कपड़ों और गहनों का बड़ा शौक था। कभी सोने का करण फूल चाहिए तो कभी हीरों का हार, कभी मोतियों की माला चाहिए तो कभी कुछ। कपड़ों की तो बात ही निराली थी। भागलपुरी तसर और ढाके की मलमल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। सोने के लिए फूलों की सेज। फूल भी कैसे? खिले नहीं, अधखिली कलियां जो रात में धीरे धीरे खिले। नौकर कलियां चुन चुन कर लाते, दासियां सेज सजाती। एक दिन संयोग से अधखिली कलियों के साथ कुछ खिली कलियां भी आ गई। अब तो रानी की बेचैनी का ठिकाना नहीं। उनकी पंखुड़ियां रानी के शरीर में चुभने लगी। नींद गायब हो गई। दीपक देव अपना उजाला फैला रहे थे। रानी की ये दशा देखकर उनसे रहा नहीं गया। बोले, रानी, अगर कभी मकान बनाते समय राजा को तसले भर भर कर गिलावा और चूना देने की नौबत आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तसलों का ढोना इन कलियों से ज्यादा करेगा? रानी सवाल सुनकर अवाक रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। परंतु तब तक राजा जाग गए थे और उन्होंने सारी बात सुन ली थी। उन्होंने रानी से कहा, रानी, दीपक देव के सवाल को आजमा कर देखो ना। रानी राजी हो गई। राजा ने काठ का एक कटघरा बनवाया। उसमें रानी को बंद कराकर पास की नदी में बहा दिया। कटघरा बहते बहते किसी दूसरे नगर में नदी किनारे जा लगा। संयोग से वहां राजा का बहनोई राज करता था। वो नदी पर सैर के लिए आया हुआ था। उसने कटघरे को बहते देखा तो उसे निकलवा लिया। खोला तो उसमें से एक सुंदर स्त्री निकली। रानी के गहने और बढ़िया कपड़े पहले ही उतार लिए गए थे। वो मोटे फटे चीथड़े पहने हुई थी। राजा उसको पहचान न सका और न ही रानी ने अपना सही पता बताया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? रानी ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि आपका कोई मकान बन रहा हो तो मुझे तसला ढोने का काम दे दीजिए। राजा का नया महल बन रहा था, सो उसने रानी को तसला ढोने के काम पर लगा दिया। रानी दिन भर तसला ढोती और मजदूरी के जो पैसे मिलते उनसे अपनी गुजर कर लेती। तसला ढोने का मतलब जो मजदूर स्त्रियां बड़े से परात में एक डब्बे में गीली मिट्टी या बालू या रेत या गिट्टियां ढो के पहुंचाती हैं मिस्त्री तक, वही। तो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो रूखा सूखा मिलता वही उसे बड़ा अच्छा लगता और रात को खुरदरी चटाई पर उसे ऐसी नींद आती कि पता नहीं चलता कि कब रात निकल गई। बड़े तड़के वो उठ जाती और तैयार होकर बड़ी उमंग के साथ अपने काम में जुट जाती है। इस तरह काम करते करते बहुत दिन बीत गए। दैवयोग से एक बार उसका पति अपनी बहनोई के यहाँ आया। बिना रानी के उसका मन तो लगता ही था। बहनोई के नए महल को देखने गया तो अचानक उसकी निगाह रानी पर पड़ी। तो उसने झट उसे पहचान लिया। मेहनत मजूरी करने से रानी का रंग कुछ सांवला हो गया था, पर बदन कस गया था। रानी ने भी राजा को पहचान लिया। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, कहो, तसलों का ढोना कैसा लग रहा है? रानी ने कहा, कलियां देह में गड़ती थी पर तसले नहीं गड़ते। राजा के बहनोई ने दोनों की बात सुनी। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, क्या बात है? राजा ने सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर बहनोई को बड़ी लज्जा आई। उसने रानी को काम से छुट्टी दे दी और दोनों अपने राज्य में लौट आए। कुछ दिनों के बाद राजा ने रानी से पूछा, रानी, अब कैसा लगता है? रानी ने कहा, स्वामी, वो आनंद कहां? आलस्य बढ़ता जा रहा है। डर लगता है कहीं कलियां फिर से न गड़ने लगे। राजा ने कहा, ऐसा है रानी, तो हम एक काम क्यों न करें? दोनों मिलकर दिन भर मजदूरी किया करें, रात को कलियों की सेज पर सोया करें, ठीक है ना? रानी ने कहा, मजदूरी करेंगे तो फिर कलियों की कोई दरकार ही नहीं रह जाएगी, ऐसे ही नींद आ जाएगी। उस दिन के बाद से राजा और रानी मेहनत मजदूरी करने लगे और उनका जीवन बड़े सुख और आनंद से बीतने लगा। ये कहानी मिथिला की थी। लोक कथाओं में वहां की दादी नानियां अपने बच्चों को सुनाती हैं। आप भी अपने बच्चों को सुनाइए कि हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करते हुए भी सुख जो है और भी अधिक आनंददायक हो जाता है। आवाज आप मंजीत ठाकुर की सुन रहे थे। चैनल है किस्सा कहानी। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं। नमस्कार।